केवल आपका फोन जाना है और उसको अपना स्विच ऑन करना है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2026 जो है ना, ये कल मतलब एक समय, इसको भी आप एक बाई चांस ही कह सकते हो। मेरे एक बहुत ही मित्र हैं, मतलब परम मित्र तो क्या कहूँ, मित्र ही हैं। मेरे पड़ोस में भी रहते हैं, पड़ोस का मतलब थोड़ा मेरी कॉलोनी में रहते हैं। अनिल शर्मा जी नाम है, और नंबरोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, धुरंधर हैं। अभी धुरंधर फिल्म चल रही है ना, वो धुरंधर है। वो अक्सर दुबई, हांगकांग, बैंकॉक, पता नहीं वहां वहां लोग उनको बुला, उनके क्लाइंट कोई छोटे मोटे है ही नहीं। कोई बिल्डर, कोई उनसे कंसल्टेंसी लेते रहते हैं कि सर क्या करें क्या नहीं करें। वो नंबरोलॉजी के मास्टर हैं। हम जब सामने जाके बैठते हैं तो वो कुछ नहीं, नंबर, कोई नंबर सोचो और अपनी साइन कर दो और तारीख, जन्म तारीख लिख दो, बस, और कुछ नहीं पूछते हैं। और क्या राय देते हैं, मतलब क्या कमाल की कंसल्टेंसी देते हैं। तो वो बाई चांस मेरे ऑफिस आ गए परसों। तो मैंने उनको कहा सर 2026 नया लग रहा है, तो इसकी क्या आपकी नंबरोलॉजी यहाँ क्या कहती है। तो उन्होंने कहा, दो बस कैलकुलेटर लिया और 2026 को जोड़ा। कैलकुलेटर उनके पास ही रहता है, फट फट कैलकुलेटर पे वो 10, और अगर 10 में तो एक है और जीरो है, कि एक तो पूरा का पूरा लीडरशिप का है, जैसे मोदी जी एक ही है, ये लीडरशिप का है, और जीरो ईश्वरीय ऊर्जा का, पूरी कायनात की मदद लेने का है। और ये बड़ी, जो लोग इस साल अपनी लीडरशिप को बढ़ाने पे काम करेंगे, उनके लिए तो ये भाग्य का सितारा बन जाएगा। बस ये उनको आगे बढ़ाएगा जो आगे बढ़ेंगे खुद। ठंडे ठाकुरों के लिए ये साल नहीं है, ये सूर्य का साल है, ये गर्म लोगों का साल है इस साल। आप अपनी टीम में गर्म दल के लोगों को भर्ती करो, जिनमें आग हो, शेर हो, भूखे शेर हो। ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत कमाल का है। ये बात उन्होंने मेरे को बताई, तो मैंने कहा यार ये बात तो मेरे को भी समझ में आ गई कि अगर हमारे कई पुराने लोग जो हैं, जो गुरुदेव बन जाते हैं और कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो बन गए टेक्निकल, ठीक ठाक इनकम आने लगी, घर बार चलने लग गया, और रोज कानों में गुरुदेव तो गूंजता ही रहता है, फूल मालाएं मिल ही जाती है। तो वो गुरुदेव बनकर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और धीरे धीरे वो लंबे समय तक उस एक पिन पे लटक कर डर में चले जाते हैं कि मेरी अब पिन तो बदल नहीं सकती, इसी में कैसे एडजस्टमेंट बिठाऊं। ये उन्होंने कहा कि कंफर्ट जोन और फियर जोन छोड़ के जो इस साल अपना पाला बदलना चाहते हैं, पुरानी, जैसे बीजेपी ने सही समय पर दो पार्टी, 2 सीटों की पार्टी से पूरे देश की नंबर 1 पार्टी बन गई, सही समय पे दाव खेला। मोदी जी, कोई सोच नहीं सकता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आप मोदी जी की लीडरशिप को देखो, आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। वो कभी एमएलए का चुनाव उन्होंने लड़ा ही नहीं, वो पहले मुख्यमंत्री बने। इसको कहते हैं ट्रू। फिर क्या एमएलए तो बन जाएंगे, मतलब ओके, मैं एमएलए बनने के लिए पैदा ही नहीं हूं। उन्होंने एमपी का चुनाव नहीं लड़ा, सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा, बन जाएंगे एमपी तो। इसको कहते हैं ट्रू लीडरशिप, मजबूत लीडरशिप, भूखा शेर, उनका साल है ये। और टीसीजी तो पहले ही कह चुके हैं गुरुकुल में कि 100, 50, 25। अब ये तो टीसीजी तो पहले कह चुके हैं, 2026 तो बाद में आया, मैंने तो ये गणित बाद में सीखी। तो ये मामला फिट है, मतलब एकदम सुपर हिट है। इसलिए ये साल उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, जिनकी छोटी छोटी आंखों में, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। इस बार कामयाबी के दिन उनके अपने हैं। अगर आप भी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखने के लिए तैयार हो, तो डर मुझे दे दो और सपने भरपूर ले लो। जितना भी डर है मुझे दे दो, दादू को दे दो। और अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, तो ये दादू आपके अपने हैं। फिर डरने की क्या बात है, जब आपके दादू आपके साथ है। बिल्कुल खुल के खेलो,
एक और बात मेरे को कल किसी मित्र ने कही कि इस साल जो उछल उछल के काम करेंगे, कामयाबी भी उनकी गोदी में उछल उछल के आएगी। उन्होंने 2 लाइन में ही सारी बात समझा दी। इसलिए ये साल खुल के खेलने का है, मिल के खेलने का है, और खुल के। ये ठंडे ठाकुरों को बिल्कुल साइड कर दो। ये ठंडे ठाकुरों का साल नहीं है, ये साल है गरम दल का। और वैसे भी देखो टीसीजी कह चुके हैं कि नए युग की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल देखो तालमेल कैसा बैठ रहा है। और अगर आप आरसीएम के 24 साल की कहानी सुनो, तो 24 साल में कंपनी ने सब कुछ आधार तैयार कर लिया। मतलब कंपनी ने हर कुछ, वो कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग की पार्ट, मतलब एक भी फैक्ट्री नहीं थी कंपनी की, एक सिंगल फैक्ट्री नहीं थी। मदर कंपनी में पेंट पीस बना था, कंपनी का ऑफिस नहीं था, केबिन में शुरू हुई थी, मदर कंपनी के केबिन में। कपड़ा भी वहीं से बना, ऑफिस भी उन्हीं के केबिन में बना। वो भी कंपनी अपनी थी भले, लेकिन मदर कंपनी थी। लेकिन आज आरसीएम ने सारा आधार 24 साल में तैयार कर लिया, और अब कंपनी ने मार्केटिंग भी अपने हाथ में ले ली है। ये बात बहुत गहराई से समझने की है, बहुत जोर से समझने की है। आपका काम था नेटवर्क बनाना और उसको आगे बढ़ाना, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की कमान भी अब कंपनी ने संभाल ली है, और वो आपके सामने करके दिखा दिया। रूपांतरण यात्रा के माध्यम से बड़ी बड़ी इवेंट, और पूरे हिंदुस्तान में अपना जलवा दिखा दिया। 100 दिनों की यात्रा। मैं पहले कभी बाहर निकला था ना घर से, तो 34 दिन के लिए निकला था। मतलब वापस घर कब गया मैं? 34 दिन बाद, आरसीएम के शुरुआती दिनों में, जब बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैला था। लेकिन मैं, मेरा ड्राइवर, मेरी गाड़ी, मेरा स्टाफ घर से निकलने के बाद 34 दिन के बाद घर वापस गया था। लेकिन अभी रूपांतरण यात्रा में कई लोग 100 दिन के बाद घर वापस गए। 100 दिन की यात्रा की, बड़े बड़े नेता लोग आए इसमें, और बहुत अच्छा समर्थन मिला। बहुत बड़े बड़े लोग आए, दिग्गज लोग आए, और उन्होंने भरपूर आरसीएम के सेवाओं की, स्वास्थ्य की, संस्कारों की सराहना की। और मैं ग्वालियर में, तो मैं आपको मंच की बात बता रहा हूं, वहां पर जो मेरे साथ मंच पे थे, उन्होंने कहा सर, मैं, मोदी जी ने पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत का मुझे मुखिया बनाया हुआ है। मुझे बीजेपी में आत्मनिर्भर भारत का हेड हूं मैं, और आप इस पे काम कर रहे हो। वो मेरे बिल्कुल बाजू में खड़ा था, वो समझ रहा था, क्योंकि वो तो नया है, उसको थोड़ी पता था। वो तो आते हैं रिबन, मतलब उद्घाटन करने के लिए। तो मेरे, उन्होंने कहा सर, ये देख के बड़ा वो मंच, वो जब रूपांतरण यात्रा की बस ट्रेन गाड़ी पे खड़ा था मेरी बाजू में, तो मतलब वो भी गदगद। मैंने कहा देखो, फिर एक और बड़े मंत्री आए, तो मैंने उनको कहा सर देखो, महिलाओं की लाइन यहाँ बड़ी है। वो और खुश हुए। वहां पर फिर एक महिला प्रकोष्ठ की। हाँ, मतलब मैं मंच पे हूं तो मैं ही गाइड कर रहा था उनको, क्या बोलना, वो तो आए, उनको आइडिया नहीं। और अब जो बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से सुनो। आपने वैसे सुना होगा सौरभ जी ने जो कहा, वो कंपनी की तरफ से आप जितनी कल्पना कर सकते हैं आप कितनी उससे कल्पना कर सकते बहुत आगे की तैयारियां बहुत मजबूती से चल रही है। 25 साल में किया वो 5 साल में नहीं, जो 25 साल में किया उसको कम से कम 5 गुना अगले 5 साल में होने वाला 5 है। साल में 5 गुना का मतलब होता है पिछले 25 साल के काम को 25 गुना। यानी आज जो लोग, अभी भी लोग 500 भी कमा रहे हैं, 5,000 भी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, और 50 लाख भी कमा रहे हैं, एक महीने की इनकम। आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है? अगर आप किसी का भी नाम बता दोगे तो मैं निपटूंगा। आप बोल दोगे कि टीसीजी रोक रहे हैं, तो वहां भी मैं निपटूंगा। लेकिन आप ही रोक रहे हो तो मैं नहीं निपट पाऊंगा। फिर आपसे भिड़ना मेरे बस की बात नहीं, मैं भूत प्रेत नहीं हूं। आपके भीतर घुसना मेरे बस की बात नहीं है।
आपको ही अपने भीतर घुसना होगा, अपने आप को जगाना होगा। और मैं कह रहा हूं ना, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल वो जागा नहीं है। अगर अपने को जगा सको तो मौका है ये, और इस मौके पे लगा दिया चौका तो जिंदगी बन जाएगी छोका। ये मौका है। आरसीएम अभी उफान पर है, उड़ान पर है 2000, क्योंकि बिजनेस बहुत होने वाला है। बिजनेस कम नहीं होने वाला, बिजनेस खूब होने वाला है। अभी दिसंबर में ग्रोथ हुई है जबरदस्त। मैं कंपनी की ग्रोथ की बात कर रहा हूं, किसी की हुई किसी की नहीं हुई, लेकिन कंपनी की बहुत ग्रोथ हो रही है। बिजनेस बहुत होने वाला है। सवाल यह है कि इसको अपनी तरफ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसको अपनी तरफ लाने के लिए आपको अपनी खोल से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने पंखों को उड़ाना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने को अपडेट करना पड़ेगा। ये पुराने जमाने के आरसीएम नहीं रहा। अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर के लीडर को जगाना पड़ेगा, अपने आप को नई जानकारियों से अपडेट करना पड़ेगा, अपने नॉलेज और व्यक्तित्व से अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपने माइंड सेट को ग्रोथ का माइंड सेट बनाना पड़ेगा। ठंडे ठाकुरों की जगह भूखे शेर बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर भी ऐसे वैसे ढीले पीले नहीं। पिन, लीडर की परिभाषा पिन से नहीं होती है। पिन तो आपके बिजनेस वॉल्यूम का लेवल है, आपके व्यक्तित्व का लेवल है। सच्चा लीडर, मजबूत लीडर। लेकिन कुछ बार कुछ ये दुश्मन होते हैं हमारे अंदर, इनसे सावधान रहना आपको सीखना पड़ेगा। ये मैं अभी बड़ा टॉपिक नहीं ले रहा हूं इस पे। बाकी मैंने बहुत लड़ाई की है इनके साथ। इस आलस्य से मेरी लड़ाई पिछले 50 साल से चल रही है, क्योंकि ये रहता मेरे साथ ही है साला। और ऐसा दोस्त बन के रहता है कि कई बार तो ये काबू में कर लेता है, लेकिन मैंने मैदान छोड़ा नहीं है। मैंने कहा लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा। कभी ये जीतता कभी मैं जीतता हूं। अभी कल परसों की बात है, मतलब ये तो मैंने सीख लिया कि ये सब अपने दुश्मन है। रहते अपने साथ ही हैं, और बड़े मीठे दोस्त बन के रहते हैं। ऐसे बन के रहते हैं कि हमारे से बढ़िया तो कोई आपका भला चाहने वाला ही नहीं है। लेकिन ये मेरे समझ में आ गया कि इनसे लड़ना पड़ेगा। ये मीठे भले ही हैं, नहीं इनको बाहर निकाल सकते क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं। और इनको भी साला, ये भी हमारे दुश्मन ही है। बड़ा नहीं सोच पाना, और दुखी राम मत बनना। मतलब ये बहुत सारी बातें और घटनाएं और बातें होती रहती है। जिनको बहुत बड़ा आदमी बनना है ना, बहुत बड़ा आदमी बनना है ना, वो बातों पे मत जाना। यहाँ लोगों के साथ काम करते हैं तो बातें होगी। कभी माला पहनने से वंचित रह जाएंगे, कभी स्टेज पे आने से कहते ना मेरे को स्टेज पे ही नहीं बुलाया, बस मैं तो हो गया नाराज। अरे तू अपनी जिंदगी से कामयाबी से नाराज मत हो। छोटी मोटी बातों से नाराज होना बंद करो। और कंपनी के साथ कितनी बड़ी घटना हुई, लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी। आपके साथ उससे बड़ी घटना तो हो नहीं सकती। इसलिए घटनाएं और बातों को मत पकड़ो, और अपने अहंकार को बिल्कुल बच्चे बन जाओ ताकि बड़े बन जाओ। और अपनी कामयाबी अगर बहुत बड़ी चाहिए, बहुत बड़ी चाहिए, बहुत बड़ी चाहिए, तो सपनों को बड़ा करते जाओ। जितना बड़ा कर सकते हो, जितना बड़ा कर सकते हो, जितना बड़ा कर सकते हो उतना करो। साथ में अपनी कमियों और कमजोरियों को भी छोटा करो। ये खेल एक दिन में नहीं होता पूरा, ये बहुत समय लगता है। सुनना और बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये लड़ाई मैंने लड़ी है और लड़ रहा हूं। अपनी कमियों को छोड़ना कोई इतनी आसान बात नहीं है। अच्छे अच्छे विश्वकर्मा हार जाते हैं, अच्छे अच्छे परशुराम हार जाते हैं। इसलिए, लेकिन अब ये सारी बातें जरूरी क्यों है? क्योंकि कंपनी ने सारा खेल बदल दिया है। पहले ग्रोथ होती थी ईयरली, सालाना। रामलाल जी को पता है, साल में 2 बार हमारी पिनें बदलती थी। सर। इसलिए साल भर में ही ग्रोथ होती थी। हम एक कंपनी की ग्रोथ को साल भर में ही गिनते थे। देखो पहले का ही ग्राफ है ये, और ये कंपनी का ही आंकड़ा है, मेरा बनाया हुआ नहीं है।
पहले ग्रोथ को हम बोलते थे भाई 2022 में इतना, 2023 में इतना। पहले एक साल इंतजार करते थे ग्रोथ के लिए। ये इस बिजनेस का ग्रोथ का नेचर तो शुरू से ही है इसका। लेकिन अब भूखे शेरों की और शेरनियों की जरूरत है, क्योंकि अब ग्रोथ मंथली होती है। कंपनी ने सालाना ग्रोथ को मंथली ग्रोथ में बदल दिया। ये चमत्कार से कम नहीं है, ये चमत्कार का भी चमत्कार है। और इससे क्या होता है, थोड़ा आंकड़ों से देखो अब आप। अगर 2025 में कंपनी का टर्नओवर, जो सामानों का टर्नओवर बोलते हैं हम लोग, पीवी नहीं बोलते, सामान बोलते हैं, 3,000 करोड़ का सामान बिका, और 4% की मंथली मंथली ग्रोथ पकड़ू, तो 2030 में ये कंपनी हो जाएगी 31,500 करोड़ की। अभी क्या है, 3,000 करोड़। लेकिन इसको 5 में बदल दो तो 56,000 करोड़ की, 6 में बदल दो तो 98 करोड़ की, और 10 में बदल दो तो ये कंपनी हो जाएगी 10 लाख करोड़ की। ये खेल है, और ये खेल शुरू हो चुका है। वेरी गुड। और इस खेल में अब हम महारत हासिल कर ली है कंपनी ने। अब इस खेल के विजेता एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार बन चुके हैं। 2 साल में कंपनी ने, आप देखो। और मजे की बात बताता हूं मैं आपको, कुछ ऐसी मजे की बातें जो आज आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। अभी पूरे विश्व में सबसे अधिक ग्रोथ रेट भारत में ही है। ये मैं पूरा सर्वे करके बता रहा हूं आपको। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, मैं कोई परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे विश्व में कंपनियां बड़ी तो आरसीएम से बड़ी बहुत है कंपनियां। मैं बड़ी और छोटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ग्रोथ रेट की। मतलब मैंने कार बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, मैं बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन मेरी कार की स्पीड 60 की है। रामलाल जी ने कार बहुत लेट स्टार्ट करी है, लेकिन इनकी कार की स्पीड 120 की है। तो रामलाल जी को आगे निकलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि 60 वाला कितना भी बढ़े वो 60 से ही बढ़ेगा। पर रामलाल जी तो पीछे से आके भी 120 में। और मजे की बात यह है, बहुत खुल की खेलबाज, पूरे विश्व में सबसे अधिक ग्रोथ रेट आरसीएम में है। क्योंकि मंथली ग्रोथ का खेल जो है ना, ये हमारे को 25 साल समझ में ही नहीं आया। मतलब ये जो खेल है ना, और इसका परिणाम क्या है, अब पर डे ग्रोथ होने लगी है, हर स्टेशनों पे ग्रोथ होने लगी है, हर लीडरों की ग्रोथ होने लगी है। मतलब अब तो ग्रोथ का खेल ऐसा हो गया है। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप सिर्फ 3 बातें सीख लो, वो तो बहुत सारी बातें थी। एक तो आपका नेटवर्क बढ़ता रहना चाहिए। जिनके औलादे पैदा नहीं होते ना, उनके वंश खत्म हो जाते हैं। उस वंश को खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता। नेटवर्क आपका बढ़ते रहना चाहिए, यानी नई ज्वाइनिंग आपके खूब आनी चाहिए। क्योंकि पुरानों में से कुछ का जाना, कुछ का थकना, कुछ का रुकना तय है। यस। सारे ही लोग कामयाब हो जाएंगे तो फिर रामलाल जी की वैल्यू क्या खत्म हो जाएगी? वो तो, अगर सारे ही रामलाल हो जाएंगे तो फिर श्यामलाल कहां से आएंगे? इसलिए नेटवर्क का बढ़ते रहना अनिवार्य है। और प्रोडक्ट कंपनी के बढ़ रहे हैं तो बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। लेकिन इन सबको संभालने के लिए लीडर भी बढ़ने चाहिए। अगर लीडर नहीं बढ़ेंगे तो मामला टाइम टाइम फिस हो गया। सवारियां तो खूब मिलेगी, पर ड्राइवर के बिना बस कभी चलेगी नहीं। यस। बहुत गहराई से समझने वाली बातें कह रहा हूं आज। अब जो मैं चौंकाने वाली बात कर रहा हूं, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे, डी मार्ट, रिलायंस, विशाल, आदित्य बिरला, रेमंड, बड़े बड़े नाम बोल रहा हूं मैं आपके सामने। लेकिन मैं तो बिजनेसमैन हूं ना। आप गूगल पे जाके देख लो, ये सब कंपनियां सालाना ग्रोथ रहती है, बीच में तो इनको भी नीचे होना पड़ता है। इनका सीजनल धंधा होता है। इस सारी कंपनियों का धंधे की खास बात क्या, सीजनल है ये। दिवाली के दिनों में डीमार्ट छा जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में डीमार्ट ठंडा हो जाता है। वो सीजनल है।
वो उनके कंट्रोल में नहीं है कि वो बढ़ जावे हर महीने। उनकी ग्रोथ अगर होती भी है तो ईयरली होती है। ठीक बोल रहा हूं रामलाल जी? यस सर, एकदम करेक्ट है सर। और ये बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी, मतलब ये कौन सी है, विश्व में 500 टॉप कंपनियों के नाम ले रहा हूं, उनकी भी ग्रोथ अगर होती है तो वो ईयरली होती है। उनके साथ भी ऊपर नीचे होता है, उनको भी बाहर की परिस्थितियां ऊपर नीचे करती है। उनके कई देशों में युद्ध हो जाते हैं, कई देशों में क्या हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो ग्लोबल कंपनियां हैं, वो बहुत बड़ी है, नामी है। लेकिन और नेटवर्किंग कंपनियों की भी बात करूं, आज भी आरसीएम से कुछ कंपनी, एक आध कंपनी आगे हैं। लेकिन आने वाला जमाना आपका है, आपका है। यस सर। क्यों? क्योंकि आप विश्व गुरु बनने वाले हो। यस। क्योंकि बाकी कंपनियों की ग्रोथ तो होती होगी, कई तो सिमट जाती है, कई बंद हो जाती है, कईयों की डी ग्रोथ भी होती है। हर साल बढ़ना भी उनके बस का नहीं है, या हर महीने बढ़ रहे हो। सोचो थोड़ा सा आप इसे। और अभी ये तो, ये शब्द तो लोगों के कानों में गूंजने लग गया है। लोगों ने तो अपना नाम ही ग्रोथ, पहले पहले जब के जमाने में बच्चे पैदा होते थे तो लोग नाम नाम रखते थे रामलाल, क्योंकि राम जी के नाम को प्रमुखता देते थे। आजकल बच्चों का नाम रख रहे हैं ग्रोथ लाल, ताकि वो दिन भर ग्रोथ ही ग्रोथ बोले। इतना बड़ा ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया है। अब लोगों का दिमाग सेट हो गया, ग्रोथ का माइंड सेट बन चुका है। अब ये साइकोलॉजी पूरे दुनिया की बन चुकी है। इसलिए दोस्तों, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। और अब भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसमें विश्व गुरु कौन बनेगा? आरसीएम, यानी कौन बनेगा? आप। तब आपकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हो गई। नए भारत के निर्माण की बात यूं हवा में नहीं हो रही है। और आप अगर इसका फायदा उठाना चाहते हो तो अपनी गलियों को छोड़ो। अब ये पुराने गिल्ली डंडे गली के खेल छोड़ो, दायरे से बाहर निकलो। इधर खेलते रहे तो वो चवन्नी अठन्नी मिलेगी। सारे डरों को छोड़कर, सारी सीमाओं को तोड़कर, छलांग लगा के बड़ी उड़ान उड़ने के लिए तैयार हो जाओ और नेशनल गेम में आ जाओ। क्योंकि अब आरसीएम वैसा, अदरवाइज दोस्तों इस भीड़ में आप नजर भी नहीं आओगे। हाँ, भीड़ में शामिल जरूर हो जाओगे पर नजर भी नहीं आओगे। कोई नहीं गिनेगा, आपका ऑटोग्राफ लेने कोई नहीं आएगा, आपका फोटोग्राफ लेने भी कोई नहीं आएगा, आपको पूछने भी कोई नहीं आएगा। आपके घर में कुछ पैसा जरूर आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो मौका है दोस्तों। और उसके लिए आपको लीडर तो बनना ही पड़ेगा। अब ठंडे ठाकुरों का धंधा नहीं है दोस्तों, लीडर तो आपको बनना ही पड़ेगा। अब इस बड़े भार को संभालने के लिए आपकी टीम में लीडर चाहिए। जैसे ये मजबूत पिलर चाहिए ना, तभी ऊपर लोड डाला जा सकता है, वैसे ही मजबूत लीडर चाहिए। और वो आपको पैदा करने के लिए अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। ये काम एक महीने में या रातों रात नहीं होता है। पिने एक महीने में आ सकती है, लेकिन लीडर एक महीने में नहीं बनते। लीडर बनने में सालों साल लगते हैं। पूछो रामलाल जी की तपस्या उनको। सर। यूं ही नहीं बनते, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लीडर बनना। इसलिए दोस्तों, मेरी निवेदन, मैं तो एक ही बात कहूंगा, लीडर क्या बनो, शेर बनो। और भूखे शेर बनो। अपने भीतर के शेर को भी जगाओ और उस सोए हुए शोर की भूख को भी जगाओ। मेरे इशारे आप समझ चुके होंगे। इसलिए सर। अब आपको मैं थोड़ा सा रोड मैप दे देता हूं। समय की मर्यादा तो मेरे पास भी है, लेकिन जितनी मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि एक बात मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं, लक्ष्य, लक्ष्य कभी छूट सकते हैं। कई बार छूट जाता ना, लेकिन रोड मैप कभी नहीं फेल होता है भाई। मेरे रोड मैप ही मंजिल पे पहुंचाता है। लक्ष्य से कभी हम भटक भी सकते हैं,
भाई यहाँ, और आप अपने हाईवे पे जाना तो फिर मंजिल आएगी आएगी। इसलिए मैं रोड मैप दे रहा हूँ, और थोड़ा सा रोड मैप को समझने का प्रयास करना। अभी तक की मेरी बात समझ में आई है रामलाल जी? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अगर अभी तक की बात पर आपके कोई लीडर अपनी कोई बात कहना चाहते हो, समीक्षा करना चाहते हो, तो अगर वो अपने शब्दों में कह देंगे तो शायद लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। मेरी बातें कई बार आम आदमी को समझ में नहीं आए, तो मैं चाहूंगा कि दो चार लीडर अभी तक की बात को, ताकि मैं अगला रोड मैप भी दे दूं कि सर क्या आज उनको लगता है कि अब कुछ पहले तो आपका कोई लीडर अगर बोलना चाहते हो, क्योंकि सुनने से बातें नहीं बनती है दोस्तों, उनको वापस दोहराना पड़ता है। तो जो भी लीडर कुछ बोलना चाह रहे हैं उनको हैंड रेज करने का मौका दो, और आप उनको अनम्यूट करके और थोड़ा सा कम शब्दों में, क्योंकि ज्ञान मेरे बताने से समझ में नहीं आएगा। आपका जैसे कहते हैं ना, माँ जैसा समझाती है ना, तो हम अपलाइन की भाषा में लोग समझते हैं। तो प्लीज, हाँ सर ने, जिन्होंने हैंड रेज किया है, आप थोड़ा सा लेवल वाले लोगों को थोड़ा मौका देंगे तो अभी तक की मेरी बात को जो भी वो समझ पाए हो, उनके शब्दों में बोलेंगे तो उनको, लोगों को समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। टीवी राव सर बताएं। Yeah, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। My name is T. वीरभद्र राव, वीरू बोलते हैं। सो मैं एक्चुअली आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ। सो जी सर। मेरा हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आता। ओके, समझ में आया, समझ करने के लिए आएगा। हाँ, एक्चुअली मैं 20 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ। अ, पहले मेरा नेटवर्क कंपनी है एमवे। एमवे में बहुत सीखा। व्हाट इज़ द डायरेक्ट सेलिंग, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। एथ वंडर ऑफ इन द वर्ल्ड इज़ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड ये जो डायरेक्ट सेलिंग में मैं दो तीन इलीगल कंपनीज कर लिया, अभी वो कंपनीज बंद हो गया नहीं है। उसके बाद 3-4 महीने से एक बढ़िया कंपनी करना है लाइफ सेटल होने के लिए। मैं गूगल में सर्च करके आरसीएम में मैं ज्वाइन हुआ। बहुत वेलकम। बढ़िया कंपनी। थैंक यू। अब अभी अभी आप बोला 3,500 करोड़ टर्नओवर, मतलब ये छोटा कंपनी नहीं है। और इसमें जो मान लो सब लोग इसमें मिनिमम इसमें प्रोडक्ट्स देख लीजिए, यूज़ कर लीजिए। यूज़ करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट्स कैसा है, ये प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। सो इसमें जो 2 रुपया शैम्पू पैकेट से, साल्ट पैकेट से पकड़ के साबुन, पेस्ट, दाल, राइस, तेल, आटा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है। और इसके साथ हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड फूड सप्लीमेंट्स भी है। आरसीएम में कितना आदमी ज्वाइन करके बिजनेस करता है, इसमें फर्स्ट इसमें आएगा आपको बहुत बढ़िया हेल्थ आएगा। बहुत बढ़िया हेल्थ आएगा। हेल्थ के साथ पैसा भी आएगा। दोनों चाहिए दुनिया में बचने के लिए, दोनों चाहिए। बहुत आदमी के साथ पैसा है लेकिन इसके साथ हेल्थ नहीं है। बहुत आदमी के साथ हेल्थ है, इसके साथ पैसा नहीं है। इधर दोनों है, हेल्थ और अमाउंट, पैसा। सो दोनों आने से हमारा लाइफ कैसे बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगा। और जो बच्चों की, चिल्ड्रन को भी बहुत बढ़िया ये जो जनरेशन्स टुगेदर आपका इनकम दे रहे। सो आप टारगेट बहुत बढ़िया टारगेट पकड़ लीजिए। सो 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ 100 करोड़ टारगेट पकड़ के काम कर लीजिए, डेफिनेटली आ जाएगा। सो 24/7 आप दिन आप माइंड में आरसीएम आरसीएम आरसीएम, डेफिनेटली सक्सेस आएगा बस। जी वेरी गुड सर। हर सर, आदमी थैंक यू को। सो ओके मच सर। सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू थोड़ा सा सर। समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा। रामलाल जी, आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे तो कह दीजिए, फिर मैं अगला सेशन रोड मैप का चालू कर देता हूँ। सर, धन्यवाद टीवी राव सर आपको। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास समय की थोड़ी सी मर्यादा है, उसको हमें थोड़ी सी उसमें रहे, क्योंकि सर को भी उनका भी कोई दूसरे प्रोग्राम हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि अपने को कम समय में अपनी बात रखें और अपने टारगेट पर बात करेंगे तो अगर आरसीएम आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, करना चाहिए, पूरी तरीके से करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें अपने लक्ष्य बना करके
आज अपने लक्ष्य भी सर के सामने शेयर कर सकते हैं। तो आप बताओ क्या अभी कुछ समझ में। अभी आपको जैसे कुछ कुछ लोगों को जो भी समझ आया सर की, सर ने एक बात कही है कि अभी इस मीटिंग में जो अभी हम बात कर रहे थे उसमें आपको कौन सी बातें खास लगी है, कौन सी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो बातें आप शेयर कर सकते हैं कम समय में, थोड़ा सा प्लीज। नागराज सर कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, जय आरसीएम। हमारा यस। गुरुदेव पीस साहब को प्रणाम सर। एक्चुअली आज बहुत बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन हमने सुना। एक्चुअली आरसीएम में बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल सर, बट कितना लेने के लिए उतना हमारा पर डिपेंड होता है। इधर हमने लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक्चुअली केपीएमजी और फिक्की जैसा सर्वे बोलता है लाखों का 1,000 करोड़ इधर अवेलेबिलिटी है डायरेक्ट सेलिंग में। ऐसा आरसीएम भी हमारे को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लाकर हमारे को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है। हमने वो अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना पड़ेगा। तो हमने ऐसा तैयार होने तो बहुत अच्छी ले सकता है सर बेनिफिट। थैंक यू, जय आरसीएम सर। ओके, वेरी गुड। लाल प्रसाद गुप्ता सर भी है, प्लीज बोले सर, लाल प्रसाद सर। अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सभी साथी को जय आरसीएम और गुरुदेव विश्व सर को प्रणाम। आज सर जो बातें बोले सर उसमें बहुत ही अच्छा लगा। आज जो वो शब्द बोले कि ठंडे ठाकुरों का समय नहीं रह गया, भूखे शेर की तरह हमें दौड़ लगाना पड़ेगा, तो वास्तव में ये शब्द जो है आग लगा दिया सर। और मैं गोल्ड की स्थिति पे हूँ, लेकिन मैं ये प्रण लेता हूँ कि 2026 में पर्ल की स्थिति में आऊंगा सर। थैंक यू, जय आरसीएम। वेरी गुड, कांग्रेचुलेसन। बहुत बढ़िया। तो ठंडे ठाकुर नहीं, शेर बनना है भूखे। ओके, अगेन सर, वेलकम सर। चावला साहब, माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना अब? ओके सर, क्लियर है सर। ओके। जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया कि आरसीएम कैसे इस धरती का अजूबा, असंभव को संभव बनाने वाला अभियान बनने वाला है। और ये वो सब होने के बाद बोल रहा हूं मैं होने के पहले नहीं बोल रहा हूं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। जो हो रहा है उसी को मैंने केवल प्रेजेंट किया आपके सामने। वो आप भी पिछले साल के, 2 साल के आंकड़े, 1 साल के आंकड़े देख सकते हो, और वो लगातार वाले देख सकते हो। तो सक्सेस का जो रोड मैप है, हाँ, वो कुछ इस तरह से है कि हालांकि मैं ऐसा पूरा रोड मैप तो नहीं बता सकता, क्योंकि समय की हमारे पास मर्यादा तो रहती ही है। लेकिन आपको कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लेना है जो कि मस्ट कंपलसरी है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम जैसे अभियान में आ जाते हैं, तो इसमें एक चीज समझनी है कि इसे गेम ऑफ नंबर, ये संख्या का खेल है। ये व्यक्ति का खेल नहीं है, ये संख्या का खेल है। एक तरफ यहाँ लीडर बनने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ उस लीडर के पास, जैसे चुनाव लड़ने के लिए खुद का लीडर होना जरूरी है, लेकिन उसके पास वोट बैंक का होना भी जरूरी है। वो लीडर व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके पास वोट नहीं हो तो वो नहीं जीतेगा। वैसे ही यहाँ पर गेम ऑफ नंबर, आपके पास संख्या होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बिना संख्या के कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है। नंबर ऑफ टीम, कितनी बड़ी टीम है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूजर, कंसिस्टेंसी कितने लोग कर रहे हैं, डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं, रिटेलर कितने हैं, टेक्नोलॉजी पर कितने लोग आते हैं, उनमें से जूम पे कितने आते हैं। ये सब जगह संख्या की बात होती है। इसलिए इसको इस वीडियो से समझने का प्रयास करना। अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। टाटा के पास क्या है?
बाटा के पास क्या है, बजाज के पास क्या है, बांगड़ के पास क्या है, मुकेश कोठारी के पास क्या है, राजा राम सारण के पास क्या है, सुनील शर्मा के पास क्या है। कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा, बस मोटा मुद्दा। बात सिंपल सी है, मोटा मुद्दा यही है। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी सफलता आपके पास मिलेगी। जय बोडिया महादेव की। हाँ तो मैं सीधा वहीं भेज दूं, कितनी बजे भेजूं? ठीक है, ठीक है। पहले से कम है? नहीं, केवल कमर पे है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। जय बोडिया। सॉरी सर, कोई कंपलसरी फोन था। देखो, जितनी बड़ी टीम है ना उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। ये बात आपको अपनी डायरी में लिख लेनी है, दिमाग में छाप लेनी है। इस इंडस्ट्री में आए हो तो नेटवर्क तो आपको बनाना ही है। अगर आपको कहते नहीं, इस इंडस्ट्री का बेसिक काम नहीं कर रहे हो, सिंगर गाना नहीं गाएगा तो कैसा चलेगा, टीचर पढ़ाएगा नहीं तो कैसे चलेगा, धोबी कपड़े नहीं धोएगा तो कैसे चलेगा, और नेटवर्कर अगर नेटवर्क नहीं बनाएगा तो फिर कैसे चलेगा। यही आपकी नेटवर्क है, और उसके लिए आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके घर पे कोई नहीं आने वाला है। हाँ। हम कितने ही मीटिंगों में डायलॉग बोलते फिरे कि आने वाले दिनों में आपके घर पे लाइनें लगेगी, कभी नहीं लगेगी। हकीकत ये है, नहीं लगी। हाँ, मतलब आरसीएम कितना ही पॉपुलर हो जाएगा, कितना ही चलेगा, एक दो फोन आ जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको फील्ड में ही जाना पड़ेगा, या आई लव यू आप ही को बोलना पड़ेगा। यस। आप अगर ये इंतजार, इसके लिए मैं आपको एक लीडर का स्टेटमेंट सुनाता हूं। जो सफल लीडर है, मैंने उससे एक बार इंटरव्यू लिया तो उसने क्या कहा, सर जो भी खाली प्लॉट दिखे कब्जा करो। साला यहाँ सब जबरदस्ती आते हैं, बाद में दीवाने तो बाद में होते हैं। लाना तो सबको जबरदस्ती पड़ेगा, या लाना करते ही प्यार करते हैं। कोई ऐसा है आपके पास आके कोई नहीं कहने वाला है कि सर मैं आरसीएम ज्वाइन करना है। कोई 100 में से 10-20 केस, 2-4 केस ऐसे मिल जाए, बाकी आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। और अगर आप फील्ड में नहीं निकल रहे हो तो फिर आप और होम मीटिंगों के माध्यम से मदद करनी पड़ेगी, वहां से जंपिंग थ्रू विंडो। और ये बात आज आप नोट कर लो, जिनको बाहर निकलना आ गया उन्हीं को सही और बड़ी जीत मिलेगी। घर पर बैठकर तो कोई सिकंदर बनने वाला नहीं है। भागचंद छाबड़ा कितना घर से बाहर निकला है, पूरी दुनिया से पूछ लो। इस कंपनी को खड़ी करने में भागचंद छाबड़ा भागता रहा। अगर भागचंद छाबड़ा नहीं भागता तो ये कंपनी भी खड़ी नहीं होती। सच बात है सर। ये भाग भाग कर लोगों के भाग जगाने का काम है, इसलिए आपको भी भागना पड़ेगा। और दूसरी चीज है MLM इजिकल टू MSM, यानी मीटिंग सेमिनार। आपको मीटिंग को प्रमोट करना सीखना पड़ेगा। इसके बिना इस धंधे में आप फेल हो। आप ज्वाइन तो करा लोगे लोगों को, लेकिन उनको कन्वर्ट करने के लिए, उनको नेटवर्क में लाने के लिए आपको मीटिंगों में, एक में नहीं, दो में नहीं, 100 में नहीं, लगातार मीटिंगों में बिठाना पड़ेगा। और ऐसी मीटिंगों में उनकी केमिस्ट्री बदलेगी तभी उनकी हिस्ट्री बदलेगी। जितनी बड़ी मीटिंग में बिठाओगे उतने बड़े सपने देखेंगे वो। और जितनी बार बार मीटिंगों में बिठाओगे तब पहले उनका डर भागेगा, फिर उनका सपना जागेगा। अगर ये आप यहां आप फेल हो तो आप बड़ी कामयाबी की उम्मीद मत करना। बड़ी कामयाबी का अनिवार्य नियम है बड़ी मीटिंग्स। बाकी कितने ही फार्मूले सीख लो, बड़ी मीटिंग। और पैसिव इनकम का आधार है मीटिंग। आज देवांगन सर हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कंपनी पैसिव इनकम देगी। लेकिन क्यों देगी? क्योंकि उनकी टीमें मीटिंगों में बैठ रही है।
लोग, इस बिजनेस का रूल है, पहले आदमी ज्वाइन करता है, फिर वो मीटिंगों में बैठता है, फिर वो थोड़ा आगे बैठता है, फिर वो चलता है। उसको आरसीएम, उसके घर में जाना और उसके दिल में आरसीएम आने में फर्क है। और छोड़ता कब है? पहले मीटिंग को छोड़ता है, फिर धीरे धीरे उसको दूसरी हवा लगती है, फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव जोन में जाता है, फिर धीरे धीरे वो आरसीएम भी छोड़ देता है, सामान छोड़ता है, फिर इनकम बंद होती है सब। तो पैसिव इनकम के लिए भी आपको मीटिंग सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा। दूसरा, इस धंधे में आपको अपने डुप्लीकेट तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नेटवर्क इंडस्ट्री है। और अगले सफल व्यक्ति आप हो सकते हो। 2026 आपका है। बस जितना बड़ा गोल आपका होगा, उतना ही बड़ा रोल आपका हो जाएगा। बस छोटी छोटी बातें सीख लो। कामयाबी का एक डोज है होम मीटिंग, मतलब जो भी यूएलपी कह दो, होम मीटिंग कह दो, जो भी आपके नाम, नामों में कोई बात नहीं है। कामयाबी का डोज कम से कम 1-2 होम मीटिंग रोज, यूएलपी रोज, यूएलपी क्विक रोज। कामयाबी का डोज 2 प्लान रोज। कामयाबी का डोज कम से कम कुछ प्रोडक्ट के डेमो रोज। कामयाबी का डोज नई ज्वाइनिंग रोज। अगर ये आप करते रहोगे तो आपका बिजनेस चलेगा। बाकी खुद को कमजोर समझना तो मेरे हिसाब से पाप ही है। और जीतना, और अब जिस तरह के शेयर चाहिए, वो जीतने के लिए इस तरह का मादा चाहिए। देखो आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखो आप। They're away first time. Can Shelley-Ann Fraser-Price deliver? She's got a good start, but watch Sharika Jackson. Oh, on the near side. It's an incredible performance from Sha'Carri Richardson. Her first global final. ऐसे जीत को उछल उछल के पकड़ना पड़ेगा। और फिर याद दिला रहा हूं, गली मोहल्लों को अब छोड़ना पड़ेगा, अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी खोल से बाहर निकलना पड़ेगा। और दोस्तों, रुकावटें बाहर नहीं है, रुकावटें अपने मन में होती है। आप इस वीडियो को देखो, आप शायद थोड़ा कुछ समझ में आए। Here's a man who traveled the world without legs. His name is Ghanem Al Mufta, and his story is simply incredible. Ghanem Al Mufta was born without legs. A man who climbed mountains, swam in the ocean, and started his own business, even though doctors told him he wouldn't live long. But this boy decided to rewrite his destiny. Ghanem Al Mufta refuses to be defined by his disability. He trains, he studies, he creates, he goes for it. At 15, he becomes an entrepreneur. At 17, he gives lectures. And he doesn't stop there. He becomes a social media. रुकावटें बाहर नहीं होती है, रुकावटें अंदर होती है। अंदर की दुनिया बदल जाएगी तो बाहर की दुनिया बदल जाएगी। और अभी भी कुछ नहीं हुआ, जो लास्ट है वो भी फास्ट हो सकते हैं। वो इस वीडियो से शायद आप देखो, इस रेस में ये महिला सबसे आगे है। अभी अभी आप देख लो, उससे आगे भी एक महिला है। आप देख लो, सबसे आगे वाली पे नजर रखो। सबसे जो आगे है ना, बहुत आगे है, बहुत आगे है ना, उस पर नजर रखो आप। अब पीछे वाली पे नजर करो आप, वो आगे बढ़ रही है अभी भी। अब आप देख लो, ये पीछे वाली आगे हो गई, उससे पीछे वाली फिर आगे हो गई, और ये सबसे पीछे वाली, देखते हैं, देखो देखो आप, जो लास्ट है ना, वो भी अगर इस साल फास्ट हो गए तो फर्स्ट हो सकते हैं। इसलिए कुछ संकल्प करो 2026 के लिए कि मैं हर दिन खुद को बेहतर और बेहतर बनाने पर काम करूंगा, अपनी सोच को बहुत बड़ा बनाऊंगा, अपने सपनों को बहुत बड़ा करूंगा, अपना दिल बहुत बड़ा बनाऊंगा, और बड़ी तैयारियां करके, बड़ी टीम बनाकर अपनी कामयाबी की दुनिया में छलांग लगाऊंगा। और मेरी भावना मैं इस गाने के माध्यम से आपकी टीम को समर्पित करता हूं। ये गाने के बोल थोड़े से आपको कानों में ले लेने हैं। जीतो 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 कोई बड़ा सा सपना सजा ले, जाग जा कुछ करके दिखा दे, हर एक बाधा को तू मिटा दे।
बस यही मेरी भावना है और यही मेरी शुभकामना है आपके प्रति। बस आज की बात को मैं यहीं विराम दूंगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत दिल से 2026 के लिए आपके लिए प्यार भरी, शुभकामनाओं भरी, उछल उछल कर मिलने वाली कामयाबी के प्रति मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लाखों लाखों सैल्यूट सर। मैं आपको सत सत नमन करता हूं। आपने हमें ये साल के शुरुआत में ही ये प्रोग्राम दिया है। बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग निश्चित रूप से आपके जो अनमोल वचन है, मेरे जो साथी लोग हैं सभी उसका पालन करेंगे। और ये निश्चित है, विश्वास दिलाते हैं आपको कि ये लोग जरूर अपनी बड़ी कामयाबी हासिल करके दिखाएंगे। ऐसी उम्मीदें मैं रखता हूं। इस प्रकार का कमिटमेंट आपको मैं करता हूं सर। हम इस 2026 को ऐतिहासिक बनाएंगे। हमारे लोगों की केमिस्ट्री चेंज करेंगे और हम उनकी हिस्ट्री भी चेंज करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा, थैंक यू सर। थैंक्स सर। मीटिंग को होस्ट आप ही हैं, हाँ, मैं तो होस्ट हूँ सर। सबका धन्यवाद अदा करते हुए हाँ, मैं थोड़ा सा सर इनको और ले लेता हूँ जो हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ। हाँ, डियर तारके सर, बताएं सर, प्लीज वेलकम। तारके सर आए, अनम्यूट कीजिए। सर जय हर श्याम। जय आर सी एम। सर को प्रणाम। सर मजा आ गया। 2026 का आपने हमको पूरा पिक्चर दिखा दिया है। अब इसका रिजल्ट हम लोग आपको प्रैक्टिकल करेंगे सर। ये आपको हम लोग आपके ऑफिस में आकर इसका खुशखबरी सुनाएंगे सर। जैसे हम लोग जुलाई में आए थे, तो वैसा ही आपके ऑफिस में आके इसका खुशखबरी सुनाएंगे सर। और बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा हम लोग को 2026 का पूरा पिक्चर, पूरा आईना दिखा दिया। थैंक यू सर। जय आर। ओवर टू दामले सर। ओके, वेरी गुड। और सर ओके, ज्ञानरंजन सर आइए सर, 2 मिनट आइए, बोलिए सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। जय आर सी एम सर। और सर को भी मेरा प्रणाम और नया साल सबको मुबारक। और ये सर ने आज जो इतना शानदार तस्वीर दिखाए कंपनी का, जो टर्नओवर और महीना का, जो सर मुझे इतना प्रेरित किया कि सारा जो कंपनियां जो बड़े बड़े नाम लेके घूम रहे हैं वो सालाना उनका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हमारा जो कंपनी है आने वाले समय में महीने का जो टर्नओवर, महीने का ग्रोथ होगा, ये तो मुझे बहुत मतलब प्रेरित किया। जैसे कि लग रहा है कि मतलब खून का अंदर आग लग चुका है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ओके सर। ओके, वरुण धनपड़ सर, प्लीज कम सर। जय सर, नमस्कार। हैप्पी जय आर न्यू सी ईयर एम। सबको, एवरीवन। और सर का तो ये सुन के नए साल में जबरदस्त मेरे को मोटिवेट मिला। सर को तो हमेशा मिलते रहते हैं। और आज का जो प्रोग्राम रहा, ये प्रोग्राम में जो मेन चीज आया, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, लीडर्स का ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ, और हमारे मीटिंग का जो ग्रोथ, होम मीटिंग का ग्रोथ, ये सब ये जो कुछ पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट को लेके हम लोग जबरदस्त काम भी करना चाहते हैं पूरा टीम को लेकर के। और लीडरों का ग्रोथ करेंगे और बिजनेस का भी ग्रोथ करेंगे। और दिसंबर तक कम से कम हमारे टीम में 10 टेक्निकल पैदा करेंगे सर। जय कांग्रेचुलेसन। सर, आपका आशीर्वाद रहा तो सर। थैंक यू। ओके ओके, गुड। ओके सर। मेरे ग्रेट गुरु माता है मिस बिमला देवांगन जी, प्लीज कम मैडम जी, आपका स्वागत है, आइए। जय आरसीएम सर। हैप्पी न्यू वेलकम। ईयर सभी को, सभी मेरे आरसीएम साथियों को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मेरी 2000। तरफ से प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम मैं करती हूँ सर आपको। धन्यवाद बहुत अच्छा जानकारी देने के लिए। 2026 में हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत आगे जाएं। और अपने प्रोडक्ट में तो सर हमने बहुत काम किया, लेकिन अब ग्रोथ करना है तो शहद स्वास्थ्य रक्षा से हम काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी टीम को लेकर स्वास्थ्य रक्षा में बहुत सारे काम करेंगे सर। पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी, और अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे सर। जय ओके, आरसीएम। जय आर सी एम। वेरी गुड। और कोई आना चाहेंगे सर? हैंड रेस करेंगे तो प्लीज जल्दी से कीजिए, है ना, सर का भी टाइम हो रहा है।
मेरे को क्या नेक्स्ट मीटिंग घर जाके लेनी जी पड़ेगी। सर, जी सर, जी सर। तो अभी बस ऑफिस में हूँ मैं। जी सर, कम ये से कम कन्हैया 20 गुप्ता सर। मिनट घर पहुंचने में लग जाते हैं, सर सर क्योंकि सर अगली मीटिंग में ऑफिस से लूंगा तो ऑफिस में 11 बज जाएगी। कन्हैया गुप्ता सर, जल्दी से बोलिए तो प्लीज। क्या स्टाफ नहीं रुक पाता, फिर स्टाफ सर नीचे चौकीदार वगैरह सब। सर 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 को सर जेआरसीएम और हमारे सर जी ने आज एक बड़ी सोच और बड़ी ग्रोथ की बात की है, और उस ग्रोथ पर हम लोग खरा उतरेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जेआरसीएम। ओके, थैंक यू गुप्ता सर। मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ आदरणीय बीसी सर का। हमारे गुरुदेव है, भाग भाग उनका कोटेशन है सर। वही है, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम है हमारे। अब मैं सिस्टम में एक नाम लेता हूँ कि मैं सिस्टम मतलब मिस्टर बी भागचंद छाबड़ा सर। तो भागना, भागना तो होगा दोस्त, बिना भागे तो हम लोग अभागे ही रहेंगे। अगर भागे नहीं तो अभागे तय है, इसलिए भागना तो होगा। हम सबको निकलना होगा, घर से निकलना होगा, गांव गली छोड़ना होगा। निश्चित रूप से कामयाबी हमारे हाथ में होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं सर को बहुत सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप इसी प्रकार से हमारे प्रोग्राम को में आते रहें सर। ये लोग, बच्चे लोग आपके आशीर्वाद से सफल हो जाएंगे। इन्हीं बात शुभकामनाओं हम से। लोग देते रहें और सर आते धन्यवाद रहें। सर। थैंक यू जेआरसीएम। जी आर से सभी लोग करतल ध्वनि से सर को वो करेंगे, है नहीं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जय आरसीएम का नारा लगा करके, जय आरसीएम सर। जय जय आरसीएम, थैंक आरसीएम, यू, जय जय आरसीएम, आरसीएम, जय आरसीएम जय आरसीएम, 2026 हमारा जय आरसीएम। जय आरसीएम। बाकी लोगों की तरफ नहीं आए।